नमस्कार किसान भाइयों, मैं कृषि जागरण की तरफ से चंद्रमोहन अब आपको कृषि जगत की हलचल के लिए अपने सहयोगियों के साथ लेके चलता हूं। सबसे पहले मैं एक खबर पढ़ूंगा जो कि आपको पता लगेगा किस तरीके से कल गडकरी जी ने फसल विविधीकरण के ऊपर ध्यान दिलाया है। उसके बाद हमारे यहाँ पे डॉक्टर संगीता सोई जी बताएंगे आपको कि किस तरीके से घरेलू वस्त्र उद्योग को वो देख रहे हैं और कैसे चलेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ जिम्मी हैं, जिम्मी आपको बताएंगे कि किस तरीके से अरंडी की खेती की जाती है। और फिर हमारे पास है अनिकेत सिन्हा जी जो कि बताएंगे अपने नए चीज़ों के बारे में। और उसके बाद हमारे पास पराली का जो प्रदूषण है उसके ऊपर हमारे पास बैठे हुए हैं श्री निशांत जी। अब शुरू करते हैं हम अपनी पहली खबर। बाज़ार में चावल, गेहूं और गन्ना की बहुतायत समस्या की ओर इशारा करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि देश में फसलों की खेती का स्वरूप बदलने की ज़रूरत है। जल संसाधन मंत्री ने यह भी कहा कि हालांकि खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP लागत का 1.5 गुना प्रदान करने का केंद्र का निर्णय एक बहुत मुश्किल काम था, लेकिन राज्य सरकार ने इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई थी। कल MS स्वामीनाथन जी का रिसर्च फाउंडेशन द्वारा जल प्रबंधन पर आयोजित 3 दिवसीय संगोष्ठी के उद्घाटन के अवसर पर गडकरी जी ने ये कहा। उन्होंने कहा, आज पानी की कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसके प्रबंधन की समस्या है। समस्या कृषि लागत के बारे में है। हमें फसल पैटर्न बदलना, फसल विविधीकरण करना। उन्होंने इस प्राकृतिक संसाधन पानी संरक्षण और प्रबंधन के लिए जल संसाधन मंत्रालय की विभिन्न परियोजनाओं को रेखांकित करते हुए कहा कि फसल पैटर्न में बदलाव और ऊर्जा और बिजली की तरफ ध्यान दिलाया है। क्षेत्र की और कृषि के विविधीकरण की ज़रूरत है। देश में चीनी, गेहूं और चावल के अतिरिक्त स्टॉक की बात को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि बाकी फसलों में तिलहनों और मक्के के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही है। गडकरी जी ने आगे कहा कि गोदाम नहीं है, फिर भी 70% खाद्य तेलों का आयात किया जाता है। सोयाबीन की उपज स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हमें वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी गौर करते हुए फसल पैटर्न के बारे में कुछ नई नीतियां तलाशने की ज़रूरत के बारे में बताया है। और इस तरीके से अब मैं चाहता हूं कि डॉक्टर संगीता सोई जी आपको अपने घरेलू वस्त्रों के बारे में बताएं। नमस्कार किसान भाइयों, इवनिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि राज्य सरकार ने ये घोषणा की है कि घरेलू वस्त्र उद्योग को संरक्षण के लिए 328 उत्पादों पर आयात शुल्क 2 गुना कर दिया जाएगा। ये राज्य सरकार ने घोषणा इसलिए करी है क्योंकि आयात जो वस्त्रों का हो रहा है उस वजह से हमारे देश के जो वस्त्र निर्माण करने वाली प्रणालियां हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। और आयात की वजह से हमारे देश के जो वस्त्र आयात पे बहुत इसके मूल्यों पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसको कंट्रोल में करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए ये घोषणा की गई है। और रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में अव्वल माने जाने वाला है ये घरेलू टेक्सटाइल उद्योग, जिसमें कि आयात पर नियंत्रण रखा जाएगा। और ये बताया जा रहा है कि टेक्सटाइल उत्पादों पर आयात शुल्क 2 गुना करना बहुत ज़रूरी बनता है, क्योंकि जैसे देशों से होने वाले आयात पर कोई और तरीका नहीं है इन पर कंट्रोल करने का, इसलिए ये घोषणा की गई है। शुल्क बढ़ाना ही इससे बचने का एकमात्र उपाय जाना गया है। मंगलवार को वित्त राज्य मंत्री P राधाकृष्णन ने लोकसभा में इस आशय की अधिसूचना सदन में घोषणा करी और बताया कि देश में इसकी वजह से बहुत सारे जो हमारे घरेलू वस्त्र मिल हैं इन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो वित्त मंत्री जी ने बताया कि हमें ये करना बहुत ज़रूरी है। देश में घरेलू वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाना चाहिए और ये हमारे घरेलू वस्त्र उद्योगों के लिए भी एक सफलता की निशानी है। दूसरी खबर है कि अगले 2 साल में हमारे सेंट्रल मिनिस्टर कृषि मंत्री हमारे कह रहे हैं कि अगले 2 साल में इनाम से 415 और मंडियां जोड़ी जाएंगी। अब तक मैं बता दूं आपको 1.25 करोड़ इसकी पंजीकरण किसानों की संख्या इसमें 1.25 करोड़ तक की हुई है और इसमें अगले साल तक 415 मंडियां और जोड़ने का प्रावधान रखा गया है।
ये भी मैं आपको बता दूं कि ई व्यापार के साथ संविदा खेती और एकीकृत व्यवहार लाइसेंस की व्यवस्था भी शामिल थी, और लेकिन इसके बाद 2014 तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ। 2014 में भाजपा की सरकार बनने के बाद इसकी दिशा में कुछ काम तेज किया गया, लेकिन अब इसे और बढ़ावा देना चाहती है सरकार, और इनाम के ज़रिए हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे और इसका पूरा लाभ किसान भाई उठा सकें, और अपनी जो डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम पे जो प्रधानमंत्री जी जोर दे रहे हैं उसके द्वारा जो उनका स्वप्न है वो सच कर सकें। इसके लिए वो और इस पे कदम अपने तेज़ करेंगे और कुछ और मंडियों को भी इसके साथ जोड़ेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको अब रुख करती हूँ हमारे दूसरे साथी अनिकेत सिन्हा जी की तरफ। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अनिकेत सिन्हा आज आपको एक बहुत ही अच्छी खबर बताने जा रहा हूँ। अच्छी खबर ये है कि अमेरिका के वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी में वहाँ के कुछ साइंटिस्ट और स्टूडेंट्स मिल कर के खाने की जो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि दूध से बने हुए या मीट के जो आयात निर्यात किए जाते हैं, उन सभी की पैकिंग को लेकर के उन्होंने एक नई तकनीक का इजाद किया है, और इस तकनीक के माध्यम से उस पैक्ड वस्तुओं को बहुत लंबे समय तक अच्छा रखा जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि सबसे मुख्य चीज़ें आज के डेट में पैक्ड की जाने वाली वस्तुएं हैं। आज के डेट में लोगों के पास में समय नहीं होता है, तो वो ताज़ी चीज़ों को नहीं ले पाते हैं, नहीं उसका प्रयोग कर पाते, तो उसके लिए वो पैक्ड फूड पे ही सहारा अपने जीवन चला रहे हैं। तो मुख्य रूप से इस तकनीक को उन्होंने जो बनाया है, तो इसमें प्लास्टिक और भी कई मतलब कृषि के कई उत्पादों को जोड़ करके मिला करके उन्होंने एक नया पैकिंग करने का एक प्लास्टिक निर्माण किया है, जिससे लंबे समय तक खाने की वस्तुओं को बहुत लंबे समय तक रखा जा सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं बहुत सारे इंडस्ट्री में, बहुत सारे उद्योग क्षेत्रों में बहुत अच्छा बढ़ावा मिल सकता है। तो आने वाले समय में जिस तरीके से पैक्ड फूड का मार्केट अभी बढ़ रहा है, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा कदम माना जा रहा है। अब मैं अपनी अगली खबर के लिए चलूँगा जिम्मी के पास। नमस्कार किसान भाइयों, और आपको बता दूं कि इस वर्ष जो इस मानसून सीजन है, इसमें अरंडी की जो कीमतें हैं वो लगभग 20% तक बढ़ गई है, और हो सकता है कि इसमें और इजाफा हो जाए, क्योंकि इसकी जो बुआई है, अरंडी की बुआई, वो चालू खरीफ सीज़न में वो लगभग 45% कम हुई है। और इसका जो प्रमुख उत्पादन राज्य जो है गुजरात, वहाँ पर इसकी लगभग बुआई पिछले साल से 75% कम है। तो हो सकती है कि अरंडी की जो कीमतें हैं वो इस वर्ष बढ़ सकती हैं और भी आगे। कृषि मंत्रालय की अगर आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो अरंडी की बुआई महज 1.5 लाख हेक्टेयर में इस वर्ष हुई है, जो कि पिछले वर्ष 2.72 लाख हेक्टेयर में हुई थी। और 2013 में ये अरंडी की बुआई 3.535 थी, जिसके मुकाबले 2018 में ये 1.503 है। तो ये बहुत ही कम आंकड़े हैं। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, जो अभी हमारे साथी डॉक्टर संगीता सोई ने अगर आपको इनाम के बारे में बताया, उसके बारे में आपको जानकारी थोड़ी दे दूं कि किसान जो है वो जल्द से जल्द इनाम में अपना पंजीकरण करा के अपने उत्पादों की पारदर्शिता तरह से बिक्री कर सकते हैं और उसमें व्यापार को अपने बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इसमें अभी तक राधा मोहन सिंह के अनुसार जो उन्होंने जानकारी दी है, अभी तक उसमें 585 मंडियों को जोड़ा जा चुका है और आगे 1000 मंडियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके बाद अगली खबर निशान जी आपको दें। नमस्कार। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मंगलवार को केंद्र सरकार से बताने के लिए कहा है कि प्रदूषण कम करने के लिए पराली जलाने से रोकने पर किसानों को संसाधनों के जलाने से रोकने के लिए किसानों को संसाधनों के तौर पर क्या सहायता मुहैया कराई जा रही है। ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय को इसके लिए 6 सप्ताह का वक्त दिया है। ट्रिब्यूनल अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल व अन्य को पीठ ने इस मसले पर पिछले आदेशों का पालन करने के लिए अधिकारियों को संबंधित प्राधिकारियों से फीडबैक लेने के लिए कहा है। पीठ ने पहले सरकार को गरीब व मध्यम किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए उपयुक्त मशीनरी मुहैया कराने का निर्देश दिया था। पीठ ने कहा कि पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ता है, ऐसे में उद्योगों को चाहिए कि वे आगे बढ़कर सहायता करें। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए शिक्षित करने पर करोड़ों खर्च होंगे। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और यूपी में पराली जलाने से
हर साल दिल्ली में प्रदूषण काफ़ी बढ़ जाता है। नमस्कार। किसान भाइयों, ये तो थी थोड़ी कृषि जगत से समाचार। अगर आप हमारा फेसबुक चैनल देख रहे हैं तो उसको लाइक करिए, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए। इसकी हमें अपेक्षा रहेगी। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई खबरों के साथ।